शेख अब्दुल कादिर जिलानी जब हसूल इल्म के लिए अपने गांव जिलान से बगदाद के लिए रवाना हुए तो आपकी वालिदा माजिदा ने ज़ादे राह के तौर पर 40 दिनार आपकी गडरी में सी दिए और चलते वक्त अपने लखते जिगर को नसीहत की कि बेटा खा कैसी ही मुसीबत और बुरे हालात तुम्हें पेश आए, सच का दामन हाथ से ना छोड़ना और झूठ के नजदीक भी ना फटकना, क्योंकि रास्त कोई 1000 इबादतों की एक इबादत है। सादतमंद फर्जंद ने अर्ज की कि मैं सदके दिल से अहद करता हूँ कि आपकी नसीहत पर हमेशा अमल करूंगा। वालिदा माजिदा से रुखसत होकर आप बगदाद जाने वाले एक काफिले में शामिल हो गए, क्योंकि उस दौर में तवील बेयाबानी रास्तों में तन्हा सफर करना मुमकिन न था। असनाए सफर में हमदान से कुछ आगे कज़ाकों के एक जत्थे ने काफिले पर छापा मारा और अहले काफिले का सब मालो असबाब लूटकर तकसीम के लिए एक जगह जमा कर दिया। शेख अब्दुल कादिर जिलानी एक तरफ चुपचाप ये दर्दनाक नजारा देख रहे थे कि एक डाकू आपकी तरफ बढ़ा और पूछा, क्यों मियां, तुम्हारे पास भी कुछ है? आपने फरमाया, हाँ मेरे पास 40 दिनार हैं। डाकू को आपकी बात पर यकीन न आया और वो आपकी हंसी उड़ाता हुआ आगे बढ़ गया। इतने में एक दूसरा कज़ाक आपकी तरफ आया और आपसे वही सवाल किया। आपने उसे भी यही जवाब दिया कि मेरे पास 40 दिनार हैं। आपकी गरीबाना हालत को देखते हुए दूसरे डाकू ने भी आपकी बात हंसी में उड़ा दी। होते होते ये बात डाकुओं में फैल गई और उनके सरदार अहमद बदोई के कानों में भी जा पड़ी। उसने हुक्म दिया कि इस लड़के को मेरे पास लाओ। डाकू आपको अपने सरदार के सामने ले गए। सरदार ने आपसे मुंतखिब होकर कहा, लड़के सच सच बता, तेरे पास क्या है? आपने बिला खौफो हरास जवाब दिया, मैं पहले भी तेरे 2 साथियों को बता चुका हूं कि मेरे पास 40 दिनार हैं। सरदार ने पूछा, कहाँ हैं? आपने फरमाया, मेरी बगल के नीचे गडरी में सिले हुए हैं। सरदार ने एक डाकू को हुक्म दिया कि इस लड़के की तलाशी लो। चनाचे उसने आपकी गडरी उधेर कर देखी तो उसमें वाकई 40 दिनार निकल आए। अहमद बदोई और उसके कज़ाक ये देखकर बहुत हैरान हुए। अहमद बदोई ने इस्तजाब के आलम में आपसे पूछा, लड़के तुम्हें मालूम है कि हम कज़ाक हैं और मुसाफिरों को लूट लेते हैं, फिर भी तुमने इन दिनारों का भेद हम पर जाहिर कर दिया, हालांकि ये रकम इस कदर महफूज थी कि किसी को इसका वहमो गुमान भी नहीं गुजर सकता था। आखिर किस चीज ने तुम्हें सच बोलने पर मजबूर किया? आपने जवाब दिया, मेरी वालिदा ने घर से चलते हुए मुझे नसीहत की थी कि हमेशा सच बोलना। भला इन 40 दिनारों की वजह से मैं अपनी वालिदा की नसीहत क्यों फरामोश कर देता और अल्लाह ताला को नाराज कर लेता। आपके अल्फाज सुनकर बदोई बेहद मुतासिर हुआ और निदामत के आंसुओं ने उसके दिल की स्याही धो डाली और उसने आह भरकर कहा, ए बच्चे, तुम पर खुदा की 1000 रहमत हो कि तुमने अपनी माँ के अहद का ख्याल रखा, लेकिन हैफ है मुझ पर कि मैंने अपनी सारी जिंदगी अपने खालिक का अहद तोड़ते गुजार दी। ए बच्चे, तुमने मुझे हदायत की राह दिखा दी। अब मैं रहती जिंदगी तक कभी किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाऊंगा। ये कहकर वो आपके कदमों में गिर पड़ा और रोने लगा। उसके साथियों ने जब ये मंजर देखा तो एक जबान पुकार उठे कि ए सरदार, हम भी इस बुरे शोबे से तौबा करते हैं। चनाचे उन्होंने लूटा हुआ तमाम माल काफिले वालों को वापस दे दिया। कहते हैं कि इस वाक़े के बाद अहमद बदोई और उसके साथी सच्चे मुसलमान बन गए और अपने ज़हदो तकवा, इबादत और रियाजत और खिदमत खल्क की बदौलत खसाने खुदा में शुमार हुए। माँ की गोद बच्चे की पहली तरबियत गाह होती है। अगर माँ बचपन में ही बच्चे की इखलाकी तरबियत करे तो इसमें कोई शक नहीं कि वो आगे चलकर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह की तरह ही बने।